नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बहुत ही अच्छी खबर आ रही है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड दैट इज़ ए आईओसीएल की तरफ से। जी हां दोस्तों, इसमें पाइपलाइन डिवीजन में वैकेंसी निकली है जूनियर इंजीनियर की। देख सकते हैं 24 जनवरी का यहाँ पर नोटिफिकेशन का डेट है और लास्ट डेट रखी गई है 18 फरवरी 2022 6 बजे शाम तक। तो आप लोग बिल्कुल भी देर ना करिएगा। जो है यहाँ पर एलिजिबल्स होंगे तो उसके लिए आपको वीडियो को ध्यान से देखना होगा। वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके लिए बहुत ही यहाँ पर मेहनत की जा रही है और बस आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखना है। देखिए यहाँ पर पाइपलाइन डिविजन्स में है फिलिंग ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव वैकेंसी इन द पाइपलाइन डिविजन्स। अब देखिए यहाँ पर ऑल ओवर इंडियन स्टूडेंट जो है एलिजिबल्स हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर देखिए अलग अलग जो है जगह पे है रीजन जो है, तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि वेस्ट बंगाल रीजन में है, आसाम में है, उत्तर प्रदेश रीजन में है, बिहार में। और देखिए सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से जो है कर दिया गया है, तो इस हिसाब से देख लीजिएगा। आपको भरना तो सभी है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर देखिए एज लिमिट, सबसे ज़रूरी बात है कि एज लिमिट कितना होना चाहिए। तो आपको कम से कम जो है 18 साल होना चाहिए और 26 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कब? तो 24 जनवरी 2022 तक। उसके अलावा एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल मिलने वाला है, जैसे कि 3 ईयर ओबीसी एनसीएल को मिलता है, 5 साल एससी एसटी को मिलता है। तो इस तरह से रिजर्वेशन जो है आपको मिलेगा, यहाँ पर आपको कंसेशंस में मिलेगा एज में। और देखिए अब मांगा क्या गया है, तो मांगा गया है अगर इंजीनियरिंग असिस्टेंट में मैकेनिकल में ग्रेड 4 का है तो कम से कम 3 साल का डिप्लोमा या फिर 2 साल का डिप्लोमा भी चाहिए अगर आईटीआई के बाद किए हैं तो। किस में? तो मैकेनिकल में और ऑटोमोबाइल में। और मिनिमम परसेंटेज है 55% मार्क। और एससी एसटी के लिए जो है पास कम से कम चाहिए। उसी तरह से इलेक्ट्रिकल का निकला है, तो जिसमें कि वही इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 55% मार्क्स के साथ खोजा गया। उसके बाद यहाँ पर आपको ध्यान रखना है टी एंड आई में। तो यहाँ पर टी एंड आई में क्या है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस में होना चाहिए डिप्लोमा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेडियो कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स में 55% मार्क्स के साथ। उसी तरह से ऑपरेशंस में है, तो देखिए ऑपरेशंस में यहाँ पर एलिजिबल्स हो जाएंगे कौन कौन, तो केमिकल के लोग एलिजिबल्स होंगे, मैकेनिकल के, ऑटोमोबाइल के, इलेक्ट्रिकल के। तो इसमें लगभग जो है सारे ब्रांच के कैंडिडेट एलिजिबल्स हो जाएंगे। उसके बाद टेक्निकल अटेंडेंट ग्रेड 1, जिसमें कि 10th और आईटीआई मांगा गया है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और आईटीआई किस में मांगा गया है, तो ये देखिए जो है ट्रेड यहाँ पर मेंशन है और कम से कम इतना साल का एक कोर्स होना चाहिए। उसका देखिए पे एंड पर्क जो है 25,000 से लेके 1,05,000 तक के है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और जो यहाँ पर टेक्निकल अटेंडेंट है उनका 23,000 से लेकर 78,000 तक के है। उसके अलावा जो है डी एच आर ए सब कुछ यहाँ पर मिलने वाला है। और कट ऑफ डेट 24 जनवरी 2022 तक की रखी गई है। और अब एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं, तो आपको 100 रुपीज़ देना होगा। किनको? तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को, जबकि एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को कोई भी फीस यहाँ देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सब कुछ मैंने यहाँ पर अब बता दिया है एज से रिगार्डिंग। अब देखिए सिलेक्शन क्या होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा और फिजिकल टेस्ट होगा। तो स्किल प्रोफिशिएंसी फिजिकल टेस्ट वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा और फाइनल मेरिट जो है वो रिटन टेस्ट के आधार पे ही होगा। लेकिन आपको यहाँ पर फिजिकल टेस्ट में और प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आपको पास होना ज़रूरी है। और कैंडिडेट कम से कम जो है 40% मार्क्स जो है इन रिटन टेस्ट टू क्वालिफाई फॉर द एसपीपीटी, कम से कम 40% होगा। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर एससी एसटी जो एक सर्विसमैन है, ये सबको 30% लाना होगा। तो इस तरह से, और जो यहाँ पर रेशियो बुलाया जाएगा 1:5 में बुलाया जाएगा रिटन टेस्ट के बाद जो क्वालिफाई करेंगे स्किल टेस्ट के लिए। तो इस तरह से थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है, 5 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। उसके बाद रिटन टेस्ट जो है यहाँ पर 27 मार्च को संडे को दिन जो है यहाँ पर रखा गया है, जिसमें कि आपको एमसीक्यू के रूप में पूछा जाएगा, यानी कि 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन होंगे और 100 क्वेश्चन टोटल होंगे और यहाँ पर 100 नंबर का ही होंगे। और एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा फॉर द पोस्ट ऑफ इंजीनियरिंग असिस्टेंट, तो जिसमें कि 100 क्वेश्चन होंगे, उसमें 75 क्वेश्चन होगा इंजीनियरिंग डिसिप्लिन से, जो कि डिप्लोमा लेवल का होगा, जबकि 25 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज से होगा। और यहाँ पर टेक्निकल अटेंडेंट के लिए 100 क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चन जो है टेक्निकल डिसिप्लिन फ्रॉम द जनरल साइंस ऑन बेसिक आईटीआई ट्रेड लाइक मोटर मैकेनिक। उसके बाद 25 क्वेश्चन आपको जनरल से होगा और टोटल जो है टाइम मिलेगा आपको 90 मिनट। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
अब देखिए यहाँ पर उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, तो ये सब आपको सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ आपको होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होगा, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग होगी। तो इस तरह से जो है प्रक्रिया थोड़ी सी चलती है। बस बेसिक यहाँ पर आपका मोटिव यही है कि आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। फॉर्म निकल चुकी है, तो कुल मिलाकर टोटल लगता है 135 वैकेंसी है। तो इसको हाथ से जाने ना दीजिएगा। तो अप्लाई कैसे करना है, तो देखिए ये आपको PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो देखिए PLAPPS.indianoil.in है, और यहाँ पर देखिए जो ईमेल है तो उससे भी आप पूछ सकते हैं, आपको अगर कोई भी दिक्कत है तब। अब देखिए इंपॉर्टेंट डेट, तो 24 जनवरी को यहाँ पर एप्लीकेशन जो है ओपन हो चुका है, 18 फरवरी तक चलेगा। और यहाँ पर एडमिट कार्ड 14 मार्च से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं 27 मार्च तक के। रिटर्न एग्ज़ाम जो है 27 मार्च को रखा गया है, संडे को दिन। और जो SPPT जो है रखा गया है 1 अप्रैल को रखा गया है। और देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा एकदम ध्यान रखना होगा, सब कुछ इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो भी क्वेरीज है पूछ लीजिएगा, या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस PDF को, एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से ज़रूर पढ़ना है। सो ऑल द बेस्ट गाइस, जरूर फॉर्म भरिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।